अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें और आसानियाँ दें। अच्छा, आज की बात यह है कि एक इंसान से जैसे आप ब्याह कर लाते हैं, उससे आप इतनी सारी उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि 4 टके लगा के ब्याह कर लाएं, इसलिए उससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी माँ जितनी समझदार होगी, जबकि अभी उसकी शादी हुई है, बच्चा उसका कोई नहीं है। समझदारी की एक्सपेक्टेशन हमारी आसमान तक होती है, और ख़ुद हमारा किरदार और हमारी ज़ुबान हमारा भी साथ नहीं दे रही होती। जिसको हम ला रहे हैं ना, उसको कम अज़ कम ये समझ कर लाया करें कि ये हमारे ही बच्चों की तरह है। तो इस एज में हम भी ऐसे ही थे, हम कोई समझदार नहीं थे। जो हमारे बड़े कहते हैं ना, फ़ौरन से कह देते भाई हम तो तब यही करते थे। वो ज़रा पीछे जाके फ्लैशबैक में ज़रा जाके चेक करें ना, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने कोई तीर नहीं मारे होते, वो सिर्फ सुनाने के लिए बातें होती हैं और कोई काम नहीं होता, सिर्फ अपने शर्मिंदगी मिटाने के लिए और बातें बहुओं को, बेटियों को, दामादों को, बेटों को सुनाने के लिए। इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं होता। तो एक लड़की जिसे आप लेकर आ रहे हैं, उसकी उम्र 20 साल है या 25 साल है, उसका भी इतना तजर्बा ही नहीं है। तो आप लोग उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारे काम अच्छे से करेगी, बच्चों की तरबियत भी अच्छे से करेगी, आपको भी अच्छे से देखेगी, फलां काम ये अच्छे से करेगी। आप क्या खुद सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं? पहले तो ये अपने आप से पूछने की बात है ना। सबसे पहला सवाल अपने आप से करें तो फ़ौरन से जवाब आ जाता है कि नहीं, हमारे में तो हज़ारों कमियाँ हैं। तो फिर हम सामने वाले से क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो है वो बड़ा कोई अल्लाह का वली है? और वलियों नबियों पर भी लोगों ने कि पत्थर फेंके थे, इल्ज़ाम लगाए थे। तो वो जो लेके आ रहे हैं वो भी तो गलती कर सकता है ना, या उससे भी गलती हो सकती है। फिर हम लोग गुंजाइश क्यों नहीं छोड़ते हैं किसी के लिए, किसी नए आने वाले रिश्ते के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि वो उसे थोड़ा टाइम दें ताकि वो समझ सके, सरवाइव कर सके। सिर्फ उम्मीदें जो हैं वो लंबी लंबी कर लेते हैं और बस सुबह शाम उसका भी जीना हराम करते हैं, और बेसिकली हम अपना कर रहे होते हैं। समझने की बात है, अगर किसी के लिए आप मुश्किल खड़ी कर रहे हैं तो किसी के लिए नहीं, वो अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। साथ में आप उतना ही डिप्रेस हो रहे हैं, उतना ही परेशान हो रहे हैं, उतना ही सब कुछ आप भी फेस कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि किसी के लिए मुश्किलें ना खड़ी करें, आसानियाँ खड़ी करें ताकि ख़ुद भी आप आसानियों में रह सकें और वो जो सामने वाला है वो भी आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सके। किसी के लिए आसानियाँ करोगे तो ही आसानियों को करेगा ना, वरना किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। धूप काफ़ी हो गई है। अल्लाह हाफिज़।